में एक तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण आत्मदेव जी, आत्मदेव शास्त्री जी निवास करते थे। आत्मदेव शास्त्री जी बड़े विद्वान, बड़े नियम के पालन करने वाले थे और यम नियम आसन प्राणायाम वो निरंतर करते रहते थे। नित्य ध्यान क्रिया योग और संपन्न थे, धन धान्य से भी वो संपन्न थे। लेकिन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कर्म है भीख मांगना, भिक्षाटन करना। इसलिए सब कुछ संपन्न रहने के बावजूद भी वह बिना भीख मांगे नहीं रहते। वह भीख प्रतिदिन मांगते थे और सत्य वचन सही रास्ता वो दिखाने वाले थे। बड़ा ही नियम से वह रहते थे, पूजन पाठ नित्य ध्यान वगैरह वो करते रहते थे। उसी के क्रम में उनकी पत्नी धुंधुली नाम की थी। जैसे पंडित जी थे आत्मादेव शास्त्री जी, उनके विपरीत वो धुंधुली थी। वो धुंधुली निरंतर कलह करने वाली थी, झगड़ा करने वाली थी, पूजा पाठ से कोसों दूर थी। उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं और निरंतर वो दूसरे का चुगलखोरी करती रहती है। वो प्रायः दूसरों की निंदा शिकायत में व्यस्त रहती थी और अपने सुख के बारे में ही ज्यादा सोचती थी। मुझे कोई कष्ट ना हो, खाने में तकलीफ ना होना चाहिए, दुनिया कहीं चला जाए उससे कोई मतलब नहीं, मेरा पेट भरना चाहिए। कोई बात हो ना हो, खाली बैठे हैं, किसी से झगड़ लेना है। और कुतर्क करते हैं। कुतर्क और सुतर्क दो तरह की बातें होती हैं। सुतर्क है जो सच बात है, उसमें विषय को ज्ञान बढ़ाने के लिए जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको सुतर्क कहते हैं। कुतर्क उसको कहते हैं हम तो नहीं मानते हैं और आपको भी नहीं मानना है, और उसमें तरह तरह का उससे कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा देना कुतर्क कहलाता है। अगर सच में ही उनकी जिज्ञासाएं है वैसी और उसमें प्रश्न अगर कर रहे हैं तो वह सुतर्क है। लेकिन धुंधुली वह हमेशा कुतर्क करती रहती है। और आत्मदेव शास्त्री जी को कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था, लेकिन उनका नियम था ब्राह्मणोति दलिद्रोहम् भिक्षार्थम भ्रमते महिम। ब्राह्मण है, हम दलिद्र हैं और मुझे भिक्षाटन करनी चाहिए। मुझे कम से कम उतना जरूर भिक्षाटन करनी चाहिए जितना कि आज का भोजन हो जाए। वह भिक्षाटन क्यों करना चाहिए? आप देखते होंगे कई जगह मंदिर बन रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो आप लोग चंदा मांगते हैं। वो चंदा शब्द क्या है पता है? भीख का पर्यायवाची है। अब भीख मांगने में आपको खराब लगता है, भीख बोलने में खराब लगता है, तो नया आप शब्द दे दिए उसको चंदा। जैसे कि कुछ लोग दलाली करते हैं, उनको कहिए आप दलाल हैं, उनको गुस्सा लग जाता है। लेकिन आप उनको कहिए आप ब्रोकर हैं, वो बड़ा गर्व से फूल जाते हैं। जबकि ब्रोकर का हिंदी होता है दलाल। तो ठीक उसी प्रकार चंदा मांगते हैं आप लोग या कहीं पर भी चंदा क्यों मांगते हैं? चंदा ये भिक्षाटन क्यों मांगा जाता है? भीख मांगकर ही मंदिर की स्थापना क्यों हो? अपने आप अभी केरल में एक सज्जन गए हुए थे। केरल में कुछ लोग सरस्वती पूजा कर रहे थे,
तो वो भिक्षाटन कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे। तो उन्होंने बताया जो अदर धर्म के थे, अन्य धर्मावलंबी थे, वो बोलने लगे, भाई ऐसा क्या बात है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है जो आप सरस्वती माँ की मंदिर को स्थापना कर सके, पूजन कर सके, आप भीख क्यों मांगते हैं, आप चंदा क्यों मांगते हैं? उनके पास ऐसा प्रश्न का उत्तर नहीं था। लेकिन भिक्षाटन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो घमंड है कि मैं ये कर सकता हूं, ये घमंड को खत्म करने के लिए लोगों का के झुकने की बात करते हैं। भगवान किसी एक का नहीं है, जो भाव से मानेगा उनका भगवान है। साथ में भिक्षाटन में जो कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उनको घमंड ना हो जाए, उस घमंड को खत्म करने के लिए भिक्षाटन करते हैं। दूसरी बात, क्या आप भिक्षाटन करने का मतलब है आप नित्य कर्म में आप जो है पाप कर्म में नित्य लिप्त रहते हैं, हमेशा धर्म कर्म के पीछे आपका ध्यान नहीं रहता है। आप देखिए, दूध बेचने के लिए किसी को जाना पड़ता है किसी के घर पे, लेकिन दारू बेचने के लिए आप देख लीजिए ठेका पे भीड़ लगा हुआ रहेगा आपका, समझिए। तो पाप कर्म की उन्नति है। तो ठीक उसी प्रकार लोग नित्य कर्म में पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। तो इस भिक्षाटन के माध्यम से अपना अहंग और घमंड तो खत्म हो ही, साथ में जो पाप कर्म कर रहा है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, या वसुधा पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, सगे संबंधी है, इसलिए वह जिसको हम नहीं जानते हैं, जो पापिष्ट है, जो ज्ञानी है, वह भी मेरा है। इसलिए वो जाने अनजाने में उनसे भी भिक्षाटन कर लेते हैं। वह एक मुट्ठी चावल ही दे, वह चावल ही हम यहाँ दे दें मंदिर में, तो एक अंश, एक मात्र में भी उनका अंश तो लग गया। इसलिए आत्मदेव शास्त्री जी भिक्षाटन करते हैं, जगह जगह जा जाके वो भिक्षाटन करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन धुंधली उनकी पत्नी जो है, इनसे वो कोसों दूर रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे उनकी स्थिति ऐसी बनी कि जवानी से धीरे धीरे बढ़ते हुए अधेड़ हो गए। उनकी उम्र अब बुढ़ापे की ओर जाने लगी। जब बुढ़ापे की ओर जाने लगी तो उनको कोई संतान नहीं था। और आश्चर्य की बात है, क्या उनको तो संतान था ही नहीं, उनके घर में जो गाय पालते थे वो गाय भी कभी गर्भवती नहीं होती, गाय भी गर्भवती नहीं होती। जब अधेड़ हो गए वो, तो उनको इस बात की चिंता होने लगी, या जो संपत्ति है आखिर में कौन भोगेगा। और घर सुना सुना लगता है बिना बाल बच्चा का। अरे जीवन जीने में तभी तो आनंद है जब घर में किलकारियां होते रहे, जब 4-5 बच्चे अपने हों। अब घर सुना सुना है, हम हैं और पत्नी है, इसके अलावा कोई नहीं है, आगे भविष्य दिखता नहीं है, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, हमको मेरा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं होगा, मुझे तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। आत्मदेव विद्वान थे, उनको यह पता चल रहा है कि मेरे मृत्यु के बाद श्राद्ध कौन करेगा, श्राद्ध कर भी अगर दिया तो तर्पण कौन करेगा, मेरे मुक्ति कैसे होगी। और ये संसार जीवन जीने के लिए पुत्र की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए यह पुत्र का होना जरूरी है, इसलिए कोई और उपाय किया जाए इसके। उन्होंने क्या किया, कई तरह के अनुष्ठान पूजा पाठ कराना शुरू किया। उनके पास जितनी संपत्ति थे अनुष्ठान करवाया, पूजा पाठ करवाई, जहां तहां जिसने जो बता दिया संतान से संबंधित बातें, वो सब उन्होंने करने लगा। और इस तरह करते करते उनकी संपत्ति लगभग आधी खत्म हो गई। लेकिन उन्हें
संतान नहीं हुआ, उन्हें तो संतान नहीं हुआ, साथ में उनके जो बंधी हुई गाय थी वो भी गर्भ धारण नहीं की। अंत में वो बड़ा दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, बोले यह जीवन बेकार है, यह मृत्यु तुल्य जीवन है। ऐसा जीवन भी क्या जीना जहां संतान ना हो, जहां पुत्र ना हो।